हरे कृष्ण। आज भगवद गीता का सेकंड श्लोक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि संजय ने बोले हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढं दुर्योधन स तदा आचार्यमुपसंगमे राजा वचनं ब्रवीता। जिसका भावार्थ ये है, संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य: धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उनके प्रश्न के मंतव्य को समझ गए। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहे थे। उसने उसे विश्वास दिलाई कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। जैसा कि श्लोक में धृतराष्ट्र को जिज्ञासा हुई कि उनके पुत्र दुर्योधन व्यूह रचना देखकर क्या कर रहे हैं, तो फिर उसने राजा को संजय ने बताया कि उनके पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यहाँ पर यह देखा जा सकता है कि दुर्योधन राजनीतिक बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडु की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। अगला श्लोक फिर कुछ इस प्रकार से है। पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यं महितं च मुमं व्यूढां द्रौपदपुत्रेण तब शिष्येन धीमितः। भावार्थ: हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रौपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इस श्लोक में दुर्योधन द्रौपद की और द्रोणाचार्य को देखने के लिए बोल रहे हैं, जो कि तात्पर्य के द्वारा समझेंगे। परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाह रहा था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रौपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रौपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानते थे, किंतु जब द्रौपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न युद्ध भूमि के पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और कोई समझौता ना करे, क्योंकि दुर्योधन को डर था कि पांडु के पुत्र पांडव उनके प्रिय हैं, कहीं वो इस उदारता के कारण कोई समझौता ना कर बैठे हैं। तो विशेष रूप से अर्जुन उनके अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य थे। दुर्योधन ने यह चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से उसकी हार हो सकती है। थैंक यू। और अगले श्लोक में इसमें देखेंगे कैसे सारे सैनिकों उनके वीर गाथाओं के बारे में बताया गया है। हरे कृष्ण।